हेलो स्टूडेंट, ये है थर्ड पार्ट 11th के बायोलॉजी का, जिसमें हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई होती है एक यूनिक किंगडम बनाती है जिसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो अपना खाना दूसरे एनिमल से लेते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं उनके मॉर्फोलॉजी, मतलब जो उनकी बनावट है वो, और उनका हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने देखी होगी फंगस लगी हुई, जो सड़ी ब्रेड होती है या सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं, गली हुई ब्रेड होती है, इन सब पे। द कॉमन मशरूम्स यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो कॉमन मशरूम होती है और जो टोडस्टूल्स होते हैं वो भी फंगस है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस। जो मस्टर्ड लीव्स होती हैं, जो सरसों की लीव्स होती हैं, उस पे वाइट स्पॉट्स आपको नज़र आते हैं, वो भी एक पैरासाइटिक फंगस है। सम यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज़ एग्जाम्पल है यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंगस होती हैं जिसको हम अपने यूज़ में लेते हैं, जैसे ब्रेड बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए। अदर फंजाई कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो दूसरी फंगस होती हैं वो बीमारियां पैदा करती हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। वीट रस्ट जो होता है एक फंगस होती है जिससे बीमारी होती है पक्सीनिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स के सोर्स भी होते हैं ये फंगाई, जैसे पेनिसिलियम। फंजाई आर cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animal and plants. फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है, और ये वाटर, एयर, सॉइल, एनिमल और प्लांट हर जगह मिलती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वो ज़्यादातर गर्म और नमी वाले एरिया में ग्रो करना पसंद करती हैं। यू हैव एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। आपने कभी सोचा है कि हम अपना खाना रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ये हमारा खाना बर्बाद ना हो जाए बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, इसीलिए उस चीज़ को रोकने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। इसका एक एक्सेप्शन भी है ईस्ट का कि वो यूनिसेलुलर है। बाकी जो सभी फंगस होती है फिलामेंटस होती है, मतलब धागे की तरह इनका अरेंजमेंट होता है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इसकी बॉडी जो होती है लंबी धागे की तरह बनी हुई होती है, जिसको हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम। जो हाइफी का एक नेटवर्क बना होता है उसे माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी जो होती हैं वो कंटिन्यूस होती है, मतलब बड़ी बड़ी होती है, लगातार होती हैं, और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफी। इनको कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। और जो दूसरी हाइफी होती हैं उनमें एक सेप्टा होता है, कुछ अलग करता है, मतलब दो हिस्सों में बांटने के लिए क्रॉस वॉल्स होती हैं, ये कह सकते हैं। द वॉल ऑफ फंजाई आर कॉम्पोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये जो वॉल्स होती हैं ये काइटिन की या पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती हैं। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substance and hyphae are called saprophytic. जो ज़्यादातर फंगस होती हैं वो heterotrophic होती हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर होता है डेड सब्सटेंसेस का, इसीलिए जो होता है वो उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहती हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोंट इन एसोसिएशन विद एल्गा एज लाइकेंस एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। देखो, अगर ये फंगस है और अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट कर रही है, तो उसको लाइकन्स बोलते हैं। कई बार ये एल्गा के साथ होती है एसोसिएशन में, तो इसको लाइकन कहेंगे, और अगर हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन में है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो इसको माइकोराइजा कहेंगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई
कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। जो फंगस में रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव तरीके से होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फीजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स से होता है, जिसको कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स भी कहते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। अब आपको ये सब पता होना चाहिए, सेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है और वेजिटेटिव किस तरह से होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमेट में, जिसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सेकेंड स्टेप में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन होता है 2 न्यूक्लियस का, जिसको कैरियोगेमी कहते हैं। थर्ड स्टेप है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस शुरू हो जाती है जो जाइगोट बनता है उसमें, और हैप्लॉइड स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफी पास पास आते हैं जो कंपैटिबल होते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। कई बार कुछ फंगस में जो फ्यूज़न होता है उसमें हैप्लॉइड सेल्स पास आते हैं और उससे डिप्लॉइड सेल बन जाती है। हाउएवर इन अदर फंगस जैसे कि एस्कोमाइट्स है और बेसिडोमाइट्स है, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर। बीच में एक डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है जो N+N, जिसमें 2 न्यूक्लियाई हर सेल में बन जाते हैं। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। ऐसे कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं और जो फेज बनता है उसको डाइकैरियोफेज कहते हैं फंगस का। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। बाद में क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज़ कर जाते हैं और सेल डिप्लॉइड बन जाती है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच रिडक्शन डिवीज़न अक्कर। जो फंगस होती है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जिसमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अब वो डिप्लॉइड थी और बाद में रिडक्शन होके हैप्लॉइड बन गई। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. जो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी है, जो स्पोर फॉर्मेशन का मोड है और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्म्स हैं, वो बेसिक है इस किंगडम का फर्दर क्लासेस में डिवीज़न होने का। Phycomycetes. Members of phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants. Members होते हैं phycomycetes के, वो aquatic habitat में मिलते हैं पानी वाली जगह पे, या फिर decaying wood जो होती है उनमें, या फिर जो moist जो नमी वाले places होते हैं या वहाँ मिलते हैं। ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट को ढूंढता है, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं प्लांट्स के ऊपर। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। जो एसेप्टेट होता है मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। कोइनोसाइट का मतलब होता है कि एक सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर्स। जो जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका जूस्पोर से और एप्लानोस्पोर से। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम में एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। एक जाइगोस्पोर प्रोड्यूस होता है जो 2 गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और डिसिमिलर। जो ये सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में उनको बोलते हैं आइसोगैमस, और जो डिसिमिलर होते हैं उनको बोलते हैं एन आइसोगैमस और ऊगैमस। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर। कुछ एग्जांपल है इसका, जैसे कि म्यूकर है, राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, और एल्बिगो।
जो पैरासाइटिक फंजाई होती है मस्टर्ड पे, उसको बोलते हैं। तो ये था हमारा फाइकोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, इनको कॉमनली सैक फंगस बोलते हैं। द एस्कोमाइसिट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होती हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, और बहुत कम यूनिसेलुलर होती हैं जैसे कि यीस्ट। दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक एंड कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस जो डंग पे ग्रो करते हैं, ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, और कोप्रोफिलस भी होते हैं। माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। द asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores। जो asexual spore formation होती है वो कोनिडिया से होती है, जो exogenously प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल माइसीलियम में, और उन स्पेशल माइसीलियम को कहते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, जब कोनिडिया जर्मिनेट करता है तो वो माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्शुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, इसमें जो सेक्शुअल स्पोर होते हैं वो एस्कोस्पोर होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस्काई। जो सेक्शुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स हैं वो अंदर की तरफ अंदर पैदा होते हैं, और जहाँ पे होते हैं सैक लाइक एस्काई होती है, सिंगुलर एस्कस बोलते हैं उसे। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। ये जो एस्काई होती हैं वो अरेंज होती हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ पे, जो कि अलग अलग तरीके की होती हैं, और उसको एस्कोकार्प बोलते हैं। सम एग्जाम्पल आर एस्पार्गिलस, और इसका एक एग्जाम्पल है एस्पार्गिलस, दूसरा क्लेविसेप्स, और तीसरा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जो न्यूरोस्पोरा होता है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, जिसको व्यंजन माना जाता है। और डेलिकेसीज होता है व्यंजन, जो कुछ एक मेंबर होते हैं जैसे मॉरल्स है, ट्रफल्स है, ये खाने योग्य होते हैं और इनको भोजन माना गया है। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिट्स की। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। जो कॉमन फॉर्म होती है बेसिडोमाइट्स की वो कौन कौन सी होती है? मशरूम होती है, ब्रैकेट फंजाई होती है, और पफ बॉल्स होती हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। वो किस तरह से ग्रो करती हैं? मिट्टी में भी, लॉग्स पे जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उन पे भी, ट्री स्टम्प्स पे भी, और जो लिविंग प्लांट बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर एज अ पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स, ये रस्ट और स्मट्स इसके एग्जाम्पल हैं। द माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Asexual spores इसमें नहीं मिलते, लेकिन जो vegetative reproduction होती है वो बहुत common होती है fragmentation से। The sex organ are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative और somatic cells of different strains of genotypes। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मोगेमी है वो हो जाती है फ्यूज़न से दो वेजिटेटिव या वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स में डिफरेंट स्टेन्स और डिफरेंट जीनोटाइप्स के बीच में। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज़ डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। जो उसके बाद स्ट्रक्चर बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है और जो बाद में बेसिडियम बनाता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। जो कैरियोगेमी और मियोसिस होती है वो बेसिडियम में होती है, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियम। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के ऊपर। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। जो बेसिडिया होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज पे अरेंज होते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, कुछ जो इसके साधारण से एग्जाम्पल हैं वो एगेरिकस है जिसे मशरूम कहते हैं, यूस्टिलैगो स्मट है, और पक्सीनिया एक रस्ट फंगस है। नाउ व्हाट इज ड्यूटेरोमाइसिट्स? Commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase
ऑफ दीज फंजाई आर नोन। ये कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज का ही पता है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। जब इनका सेक्सुअल फॉर्म है इन फंजाई का जब डिस्कवर हुआ था तो ये अब जिस क्लास में है उसमें इनको रख दिया गया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट the asexual and vegetative stage have been given one name। ये पॉसिबल है कि जो asexual है और वेजिटेटिव फेज है उसको एक नाम दिया गया और दे आर प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिट्स, उनको ड्यूटेरोमाइसिट्स में रखा गया। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास, जो सेक्सुअल था उनको दूसरी क्लास में रखा गया। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड, जब इनमें एक लिंक एस्टेब्लिश हुआ, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिट्स। जब इनमें लिंक एस्टेब्लिश हुआ तो इनको करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया और ड्यूटेरोमाइसिट्स से हटा दिया गया। वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ द मेंबर्स of the deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidomycetes। जब परफेक्ट स्टेज थी इस मेंबर्स की, जब वो पता चली, जो सेक्सुअल कह सकते हैं सेक्सुअल स्टेज जो पता चली, तो ड्यूटेरोमाइट्स जो थे वो अच्छी तरह से डिस्कवर हुए और उनको एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स में रखा गया। द ड्यूटेरोमाइसिट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। जो ड्यूटेरोमाइसिट्स हैं वो एसेक्सुअली मीन्स से प्रोड्यूस होते हैं और उनको कॉनिडिया बोलते हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, जो इनका माइसीलियम है वो सेप्टेट है, मतलब उसमें एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेप्टा बोलते हैं, और ब्रांच्ड है मतलब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं होती हैं। Some members are saprophytes or parasitic, while a large number of them are decomposers of lethal and help in minerals साइक्लिंग। जो कुछ मेंबर्स होते हैं इनके, वो कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं, जबकि कुछ और जो होते हैं ज़्यादा नंबर में जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं लीटर के, और क्या होते हैं मिनरल रिसाइकलिंग करते हैं, मिनरल की साइक्लिंग करते हैं। सम एग्जाम्पल आर अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये इसके एग्जाम्पल